जब फैक्ट्रिया बन रही जब लोग खा चा जब फैक्ट्रिया बन रही जब लोग गुमराह कर गया चा जब कहेंगी लोग सुन कीजिए। नमस्कार साथियों, हमारे पास तो यह था देख रहे हो ये फैक्ट्री है एथेनॉल की फैक्ट्री। और एथेनॉल की फैक्ट्री की वजह से आज ये आसपास गांव जो अफेक्टेड हो रहे क्योंकि ये जो बार मुँह यहाँ खड़े हो छू मेन लोकेशन पर यहाँ ये जो बदबू आओ ना वह सबसे डेंजरस बदबू आओ। दूसरी सबसे बात गाँव वाला की यह सबसे बड़ी परेशानी है कब पानी को जो वाटर लेवल छो ना पहले गाँव को पानी 50-30 फुट पर पानी कटिया हो, लेकिन आज ही गाँव को पानी फैक्ट्री की वजह से क्योंकि 1 लीटर एथेनॉल बनवा हम 10,000 लीटर पानी खर्च हो रही है जी वजह से गांव की जो वाटर लेवल की स्थिति हो रही है ना वह और डाउन होगी और ख़त्म होगी। उसके साथ ही जो यहाँ पोल्यूशन दिखाई दे रही होगा ना, पोल्यूशन जो ये पेड़ पौधा रहे पेड़ पौधा में काला काला था कहीं दिखाई देगा। और आसपास जी किसान का सबसे बड़ी यो धान को खेत है और एक पास एक खेत और किसान को उका खेत में पूरा पानी जो वेस्टेज है वो उठी गाड़ी निकल रही है उस जिसमें की फसल पूरी बर्बाद हो रही है। यह स्थिति हो रही है एथेनॉल को प्लांट बढ़िया साल भर हो गए, साल भर से बड़ी खतरनाक स्थिति हो रही है। और ये ग्रामीण आज दरनो देर बटे जब यह फैक्ट्री लगी थी ना तो ग्रामीण आगे बताए नहीं गयो कि भाई की वजह से यह की चीज़ की फैक्ट्री है। ग्रामीणा ने यह पता कौन सी भाई एथेनॉल की फैक्ट्री है और ये एथेनॉल की फैक्ट्री आज अपना ग्रामवासियों के तय जो है दिक्कत खड़ी कर देगी। इन आज ये दिक्कत खड़ी कर दी का आसपास का गाँव वाला सांस न ले पाया इका धुआं की वजह से दो मुँह यहाँ खड़े हो जो इतनी खतरनाक बदबू हो जाए का आदमी सह न सके। और ये ग्रामीण पिछला 1 साल असू ये बदबू न सरिया खत्म जो बारिश है सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो रही है। साथ ही यो पूरा पर्यावरण प्रदूषण की सबसे खतरनाक बीमारी यह हो रही है। क्या नाम है आपको? प्रेम जी माली। प्रेम जी क्या समस्या हो रही था? देखो इन लोगों ने जब फैक्ट्री डाली हमारे क्षेत्र में तो इस क्षेत्र को इतना गुमराह किया इन लोगों ने कहा कि हम आपको विकास देंगे, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन आप ये बताओ कि जब हम लोग जीवित नहीं रहेंगे तो इस विकास का इस उज्जवल जो क्षेत्र है हमारा इसका क्या करेंगे। आज समस्या इतनी भयंकर है कि व्यक्ति सांस नहीं ले पाता, वो चाहे कमरे के अंदर सो रहा हो या बाहर कहीं घूम रहा हो खेतों में, व्यक्ति सांस लेना इतना दर्द भरा हो गया है कि व्यक्ति शायद आगामी 10-15 सालों में ये जो हमारा क्षेत्र है जिसको हम चंबल कमांड एरिया बोलते थे ये आगामी समय में एक नष्ट सा हो जाएगा, फसल इसमें उपजाऊ बंद हो जाएगी। तो हमारे इस फैक्ट्री से ना हमारे युवाओं को रोज़गार मिला तो ये जो फैक्ट्री है हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर रही है। और हमारी तो एक ही मांग है कि ये कैसे भी करके ये बंद हो। हम सब यही सोच के यहाँ आज हमारे धरने का 6वां दिन है, हम यहाँ बैठे हैं और हम ये चाहते हैं कि कैसे भी करके बंद हो। और हम पुरजोर तरीके से गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठकर अपना धरना दे रहे हैं और इसको बंद करने का हम पूरा प्रयास करेंगे और लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। यो आंदोलन खाना ही चालू होता। अब इसकी तो कोई समय सीमा हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन जब तक हमारा समाधान नहीं होता तब तक हम यहाँ बैठे हैं। और तो वाटर लेवल की क्या स्थिति था गाँव में? पहले इस क्षेत्र में ये सुनते थे हम, हमारे बुजुर्ग व्यक्ति ये बोलते थे हम जहाँ भी थोड़ी बहुत कीवड़ी अगर खोदते थे ना तो उसमें 5 फीट 15 फीट 10 फीट में पानी आ जाता था। आज 100 फीट तक पानी नहीं है, 100 फीट तक पानी नहीं है। आप लोग कल्पना कर सकते हो इस एक फैक्ट्री की वजह से। साल हुए लगे? हाँ, ये 3-4 साल हो गए इसको लगे हुए। स्टार्ट कब से हुई है? हाँ, 1-1.5 साल से स्टार्ट हुई है। तो पूरा क्षेत्र में धान हो रही जी, इधर धान और गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। अब आप लोग देखना इस फैक्ट्री के चारों मेर घूम के 2-4 किसान तो ऐसे हैं जिनके 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है। उन बेचारे किसानों के आज 1 साल से 1.5 साल के से खाने के गेहूँ पैदा नहीं हो रहे। वो जो ज़मीन है अनउपजाऊ हो गई, उसमें घास उगना भी बंद हो गया। इको वेस्टेज कटी निकल रही है। ये वेस्टेज उन खेतों में निकाल देते हैं। ड्रेंगा में निकाले, खेत में निकाले? नहीं, खेतों में भी निकालते हैं, ड्रेंगों में निकालते हैं। और अधिकतर ये लोग उस वेस्टेज पानी को वापस बोरवेल के माध्यम से ज़मीन के अंदर घुसा रहे हैं। ज़मीन के अंदर घुसा रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में रोग जो है पेट दर्द की, चर्म रोग की, ऐसी अनेकों समस्याएं हम जब जाते हैं कोटा बूंदी हॉस्पिटलों में तो अधिकतर डॉक्टर बोलते हैं यार तुम्हारे क्षेत्र के बहुत व्यक्ति पेट से संबंधित शिकायत लेके या चर्म रोग से संबंधित शिकायत लेके बहुत आने लगे। तो ये सब इसी की देन है, इस फैक्ट्री की। अब पूरा वेस्ट है जो जमीन में जाओगे तो पूरा पानी जो नीचे को जो भूमि को पानी रहोगो वो भी खत्म होगो इसमें।
लगातार जो कहते हो वेस्टेज जो चाहिए दिन भर में एक दिन में करनो वेस्टेज या प्रोड्यूस करती होगी वो पूरा वेस्टेज ना जमीन में ले जाओगी तो पूरा नीचे को भूमि को पानी भी खत्म जाए और आसपास का जितना भी गाँव है ये शायद कुछ ही दिन बाद उजाड़ भी हो सके ये कंडीशन आ सके। आपको नाम कहे आस्करण मीणा। काय का पूछता हूँ हमारी तो ये समस्या है, फैक्ट्री बंद हो या फिर पोल्यूशन बंद हो, और इससे गांव वाले बहुत परेशान हैं। इसमें बहुत समस्या आ रही है हमारे, तो बहुत सांस लेने में बहुत दिक्कत है। और जो अब हम तो मान लो हमारी पीढ़ी हम ही खत्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ से आएगी, तो बहुत समस्या है। फैक्ट्री कितना गाँव था या बदबू जो कितनी दूर फैल रही है? 50 गाँव 20-25 50 गाँव तो मान लो मिनिमम 50 गाँव चारों जगह, मतलब फैक्ट्री के चारों में तो 50 गाँव होगा। 50 गाँव तक बदबू जा रही जी 50 गाँव। हाँ अरे खतरनाक जर बदबू न कसे बदबू का जना अगर था एक दिन भी रहोगा नहीं यहाँ तो ताई तोल पड़ जाओगी भाई कशा रह चाहिए। ये तो माई आज ये पेट डाला के मग कस्बो हो जाए तो माई बदबू हो जाए, माँ परेशान चाहिए सू भैया बंद हो चाहिए। माई तो कहीं सोल्यूशन न चाह रहे हो या बंद होनी चाहिए। माँ की सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द बंद हो। आपको नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार मीणा। ताकि भी जमीन जगह आसपास ही माँ की भी जमीन है, लेकिन माँ ने कम से कम फैक्ट्री प्रशासन ही कम से कम 5 बार अवगत करवा दिया, ज्ञापन भी दे दिया। भूख हड़ताल में बैठे हो चौपली में कलेक्टर साहब आए, पली कलेक्टर साहब ने आदेश दो तहसीलदार जी ने, तो वो तहसीलदार जी आया वहीं पली भी माँ ने मौको मैं नहीं दिखाई दो भाई किसाना की ज़मीन में पानी निकाल रहा था रात में। ये वहाँ ने देखा मैं आश्वासन दे दिया कहीं को समाधान करेंगे, लेकिन आज जनता समाधान ना हो। फैक्ट्री प्रशासन ने और तहसीलदार जी ने जो पार्किंग च उनकी व्यवस्था के लिए भी मैं लिख गया, लेकिन आज जनता पार्किंग की निजी व्यवस्था भी ना हुई वहाँ से। और यो मेन रास्ता तो ही रास्ता में मेन मत है ना, बड़ा बड़ा गड्ढा हो रहते यहाँ में खड़ा कर दे गाँव का। और जो बच्चा बच्ची जगह साधन आओ मैं बच्चा बच्ची वहाँ वहाँ से स्कूल आओ, लेकिन वहाँ को आबा को तो पता था, लेकिन वापस जाबा को पता कोई नहीं भाई कहीं वो कहीं ना हो। 100 किलोमीटर यहाँ सू 5 किलोमीटर लाडपुर सू 5 किलोमीटर। हाँ हाँ सबसे बढ़िया रास्ता की भी यहाँ का समस्या जी का सुहासा सू यो यहाँ लाडपुर तय को रस्तो जहाँ फैक्ट्री तय रीजन यो बिल्कुल खत्म हो चुकी हो फैक्ट्री का साधना की वजह से। क्या नाम है? विराट। किसी फैक्ट्री बदबू किसी की है? बहुत बुरी हाल है। दुश्वार हो गई जी। तो जूनियर जी काय का बोलता हूँ। अरे ओम भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारिया मैं क्या बात आना मजबूत करिए। उनके बाद मुँह सबसे पहले तो एक बात पूछ वो कहना चाहूँ कि जब फैक्ट्री आई क्षेत्र में आई थी यो तो एक कृषि प्रधान क्षेत्र, ये फैक्ट्री में सबसे पहले तो ये फैक्ट्री की अनुमति सरकार ने दी कैसे? अनुमति अगर सरकार ने दी भी है माना था, अगर सरकार ने कुछ अनुमतियाँ दी है तो जो NOC ने पास करी तो NOC की शर्ता कहीं गई जी वहीं सार्वजनिक करो जो शर्ता मताना फैक्ट्री बना रहता है यहाँ, क्योंकि आपने तो कोई पता ही कौन है। आपने एक सवाल और पूछो जो यहाँ सुन कि जब फैक्ट्रियाँ बन रही जब लोग कहाँ चा, जब फैक्ट्रियाँ बन रही जब लोग गुमराह करे गया चा, जब लोग सुन की जी फैक्ट्रियाँ अगर तक क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ बनेगी तो ताए को क्षेत्र को विकास होगो, तक थोड़ा थोड़ा रोजगार मिलोगो, योग्यता के अनुसार ताए वहाँ नौकरी मिलेगी, उनके बाद तक लाइट की सुविधा फ्री होगी, सड़क अच्छी बनेगी, जल स्रोत को भी ध्यान रखियो जाओगो, ये चीज़ हमारी बताएगी। तो नॉर्मल सी बात है अपन उमें ग्रामीण तो दूसरे बिजी रहो तो ठीक है, इनमें अपनी सुविधा मिली तो बनवा दो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाओ। अब स्थिति आज 1.5 साल प्लांट ही चालू है, हाल तो एक प्लांट चालू है और भी खूब सारा प्लांट चालेगा तहसील में। 1 साल में स्थिति होगी छोटा छोटा बच्चा सांस लेवा में समस्या वाला आगी, नई नई बीमारियाँ उत्पन्न वाला आगी। तो शुरुआत में तक नहीं बताई नहीं जी भाई फैक्ट्री कहीं की खुल रही है? नहीं मैं बताई नहीं कि पता नहीं अधिकारी है कि मिलीभगत या फिर जनप्रतिनिधि जो बड़ा बड़ा नेता था कि मिलीभगत से बनी होगी तो आप भी चीज़ ही जाना चाहिए। तो वहाँ के द्वारा में होगा लोगों द्वारा में का गाँव का लोग गुमराह करे गया। तो जॉब की बात रही भाई, जॉब मिलेगी तक गाँव का आसपास का कितना बच्चा जो रोजगार करेगा? रोजगार तो मिल रहा है, पर बताऊँ आप ही जो BSc वाला बंदा, जो BA वाला बंदा, ITI वाला, पॉलिटेक्निक वाला वो बंदा बेलदारी कर रहा है, इसको रोजगार थोड़ी कर सका था, रोजगार थोड़ी कर सका चाहिए चीज़। अगर योग्यता के अनुसार नौकरी देता, प्रदूषण की रोकथाम का उपाय करता, सड़कें बढ़िया बनाता और सारी चीज़ें इमा का हित में करता तो मैं कहीं स्थिति बन गई जो मैं इधर नाम बढ़ नहीं पड़ो। अब तो किसान का खेती को टाइम सब बीजी से कोई ऊँचा होता जो यहाँ बटंगा में, तो माँ की तो यही था भाई कि जल्दी से जल्दी प्रदूषण की रोकथाम को ये करे निवारण। अगर प्रदूषण न रुकियो तो फैक्ट्रियाँ रुकेगी, और फैक्ट्रियाँ यहाँ के कोई गलत में हो ना कि फैक्ट्रियाँ बंद न हो और यह बात अरे 10-5 संख्या ले रहे हैं बैठा जाए, तो ये गलत में बिल्कुल माइंड से आप निकाल दो, क्योंकि एक एक करके हम इतनी संख्या इकट्ठी कर लेंगे कि लोगों को समझने में टाइम भी लगता है साहब।
अभी क्या है, किसान को खेतों का काम है तो सब बिजी रहते हैं। हम घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, इसके बारे में बताएंगे और हमारा मिशन रहेगा, हमारी कोशिश है कि हम तैयारी कर रहे हैं। हम एक दिन यहाँ से पैदल पैदल जिला कलेक्टर महोदय के पास जाएंगे, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं भी रहेंगी, पुरुष भी रहेंगे, बच्चे भी रहेंगे। तो यो जो पूरो जो दन्नो चाल्यो लंबो चालोगो ज्यादा ये फैक्ट्री लाग रही जी, या फैक्ट्री हट न जाओगी वहाँ तई जो यो दन्नो लगातार ग्रामीणों के द्वारा दियो जाओगो। सबसे बड़ी बात ये वीडियो ना ता ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, सबका ताई पहुँचा जी ना। क्यों आपका माध्यम शू जैसे आप मीडिया वाला को तो अपनी बोलो सको ना, अपनी आवाज़ उठाओ ना उठाओ, पर आप जैसे जो यूट्यूबर भाई ऐसे सोशल मीडिया चलाओ छे, वहाँ से मारो हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है कि भाई ता माई सपोर्ट करवाओ, माई मजबूत करो, माई की ज़रूरत है। तो आप सभी आओ और माई मजबूत करो यार, क्योंकि माँ आज स्थिति माँ का साथ कालता का साथ है। क्योंकि आप देखता होगा जो मैं जानता होगा मोर जगह कसो भी आंदोलन न वो आपने किसान के सु रिलेटेड हो या कोई और चीज़ों से रिलेटेड हो, हर जगह माँ उपस्थित रहा जा। तो आप माँ को साथ दो, माई मजबूत करो। सही बात है भाई, जितना भी यूट्यूबर भाई जे सभी आओ और यहाँ की आवाज़ ना मजबूत कर जाओ। क्योंकि ये आज ये फैक्ट्री को आंदोलन को है यो ये पूरा क्षेत्र की समस्या से जुड़ियो और यहाँ का रोजमर्रा की जिंदगी और यहाँ का भविष्य से जुड़े हुए आंदोलन से। क्योंकि यह फैक्ट्री या ना बर्बाद कर देगी यो आसपास जितनो या हरी भरी भूमि देख रहा होगा ना, या एक दिन बंजर में भी तब्दील हो सके है। क्योंकि जो ये धुओं निकल रहे वो सबसे खतरनाक है रत्नो। जैसे यहाँ आओ आटे की साइड भाव ना, अरे बदबू आओ आसान ये यहाँ बढ़ न सका आदमी, यह स्थिति बड़ी खतरनाक बदबू जी है। और यह आसपास का जितना भी गांव जो 10 किलोमीटर का रेडियस तुम दूर से आए 10 किलोमीटर का रेडियस में यह बदबू वहाँ तक भी फैल रही है। इतनी खतरनाक बदबू जो है, और या जो बच्चा न या घर का न या बड़ा न या बीमार न पटकेगी, इको कहीं भरोसो है। तो वीडियो को ताई शेयर कर दीजिए और सभी प्रत्येक हाड़ोती का जो आदमी है यहाँ का ताई आज धरना में साथ दे पाओ। क्योंकि आज यहाँ का साथ है काले अत्ता की जगह पे भी लगेगी तो वहाँ भी ये बीमारियाँ उत्पन्न होगी। तो वीडियो को ताई शेयर कर दीजिए और जितना भी हाड़ोती भाई का क्रिएटर है जरूर आ जाइए।